रह गए थे अंसारा? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। अच्छा, तो अब तुम मेरे इंतजार भी करने लगी हो? हेलो हेलो, बीवी हूं मैं आपकी, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि आपके देर से आने की वजह पूछ सकूं? अच्छा बस, मुझे ना मजीद बहस नहीं करनी। ऑफिस में था, काम कर रहा था, इसलिए देर हुई। हेलो हेलो, देखें आप जो भी हैं प्लीज रात के इस वक्त मत फोन क्या करें, और अगर इतना जरूरी है तो बताएं क्या बात है, कौन सी कयामत है जो टूट पड़ी। हेलो खाना लाऊं आपके लिए? खा के आए, दोस्तों के साथ था। लेकिन मैंने तो नहीं खाया। हाँ तो आप खा लो ना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं तो बहुत डर गई थी। किस बात से? आपसे और किससे? मैंने हमेशा आपको सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करते देखा, सबके लिए कुर्बानियां देते देखा, लेकिन इस तरह गुस्से में आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे, मैं तो वाकई घबरा गई थी कि आपको हो क्या गया है। अरे मेरा तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में और है ही कौन? मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूं, और ये बात सोचकर मैं डर जाता हूं कि तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। और सारा के साथ तो पहले भी एक लड़के ने जो कुछ किया था। हाँ, शहजादी भी यही कह रही थी। वैसे एक बात तो तय, शहजादी आपको हम सबसे ज्यादा जानती है, उसी ने ही आपको संभाला, हमारे तो आप काबू ही नहीं आ रहे थे।
तुम ठीक कह रही हो। शहजादी हम सबसे ज्यादा जानती है, और उसके साथ तो रिश्ता भी मेरा बाप बेटी का है ना। और फिर मैंने उसके सामने अपना दिल खोल के रख दिया। वो जानती थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। चाय। अरे थैंक्स यार। बाय द वे, नाश्ता बहुत अच्छा था भाई। तुम तो फुल फ्लेज नाश्ता बनाना सीख गई हो। और क्या करूं, पूरा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। वैसे बाय द वे हीरा, तुम कोई ऑनलाइन जॉब क्यों नहीं कर लेती? अंसार, मुझे बैंकिंग के अलावा और आता ही क्या है? क्या करूंगी मैं ऑनलाइन? कोई ट्यूशन वगैरह देख लो, दैट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा, आप कहते हैं तो ये भी कर लेती हूँ। देखो, मैं तो तुम्हारी मसरूफियत के लिए कह रहा था, दैट्स इट। हाँ, आप तो अपनी जॉब में बहुत बिजी हो गए ना। तो जानती हो, यू बीन अ बैंकर योरसेल्फ। लेकिन अंसार, बैंक की जॉब में एक बात है, एक दफा आप बैंक से बाहर आ जाए ना तो फिर कोई कॉल वॉल नहीं आती। वो कल रात को किसी नए नंबर से आपके फोन पे 2-3 मिस्ड कॉल्स आई थी। आप सो गए थे तो मैंने उठाना ठीक नहीं समझा। आई थिंक किसी जूनियर की होगी, बिकॉज तुम्हें तो पता है आधी रात को उनको याद आता है कि अगले दिन सुबह उनकी नानी का इंतकाल होने वाला है, छुट्टी करनी है, तो आई मीन। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। टेक केयर, बाय। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग सर। ओह हाँ, गुड मॉर्निंग। सर, आपके लिए चाय का बोल दूं? हाँ प्लीज, सुबह से चाय नहीं पी। अच्छे लग रहे हैं वैसे। थैंक यू फॉर दिस। मैं चाय भिजवाती हूँ। अच्छा एक मिनट, वो कॉल तुमने की थी कल रात को? जी, बट आपने रिसीव ही नहीं की, हाँ वो एक्चुअली मेरी वाइफ ने उठा लिया था, तो इसलिए इसीलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं। बिल्कुल ठीक किया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज का क्या प्लान है? लंच का? हाँ भाई, ऑफ कोर्स लंच का। लंच तो आज मैं आपके लिए घर से बनवा के लाई हूँ। घर का रहने दो, कहीं बाहर चल के लंच करके आते हैं। आपको बाहर का खाना मना है ना? और वैसे भी घर जाके आपको बाहर ही का खाना खाना है, क्योंकि भाभी को तो कुछ बनाना आता नहीं है। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे इतना ख्याल तो तुम्हारी भाभी को भी नहीं है मेरा। आप पुराने हो गए उनके लिए। कल आपसे कहाँ मुलाकात होगी? कल? क्या मतलब है आपका? नहीं वो मेरा मतलब है, कल आप अक्की को तो छोड़ने के लिए आएंगी ना? आप अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप में बहुत अजनबियत है, तो मुझे तुम भी कह सकते हो।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, सब घर पे खैरियत? जी बिल्कुल ठीक। वैसे आप करती क्या है? मेरा मतलब कि आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई? फाइनल ईयर चल रहा था, घर की मसरूफियात की वजह से मैंने ब्रेक लिया। और शहजादी हाउस तो आपके नाम पे था, जी बेच क्यों दिया? आप जानते तो हैं। आपने कोशिश तो की होगी कि ना बिके। हाँ मगर इस हीरा ने घर बिकवाया और आप ही ने उन्हीं को बचाया, क्यों? उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। काफी अरसे तक मेरी फी पे करती रही हैं। फिर क्या हुआ? आप तो ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो आदत है मुझे उल्टे सीधे सवाल। इट्स ओके, कोई बात। आपकी बेटी ठीक है? जी। कितना टाइम हो गया आपकी वाइफ की डेथ को? तो आपने सवाल करना शुरू कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नो नो, इट्स ओके। मेरी मिसेस की डेथ हुए कुछ अर्सा हुआ है। तो इतने अरसे से आप अकेले? जी, बस यूं समझ लें कि माँ बाप बनकर अपनी बेटी को पाल रहा हूँ। आपके घर में और कोई नहीं है? बस मेरी एक वालदा है घर पे। हैरत है वैसे, आप बड़े स्ट्रिक्ट और असूल पसंद ऑफिसर लगते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत शफकत वाला बाप भी है। या मेरी तारीफ कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं, ये तारीफ ही थी। इंसान की शख्सियत उसके साथ होने वाले वाकयात और हालात बनाते हैं। लगता है बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी आप। अभी भी गुजार रहा हूँ। कल आपसे कहाँ मुलाकात होगी? कल? क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कल आप अक्की को तो छोड़ने के लिए आएंगी ना? जी जी बिल्कुल आऊँ। चलें, मैं चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। हाफिज। वापसी पे हॉस्पिटल जाना है। जी बाबा। हॉस्पिटल का सारा खर्चा अमार ने उठाया है। सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे वापस कर दूं। वो नहीं लेंगे। हाँ, हर बार शर्मिंदा कर देता है। अम्मार अंकल और शहजादी फूफू इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। ठीक कहा तुमने। अच्छा बाबा, वो हाँ बोलो। मैं फैजी के लिए ना कुछ नए कपड़े और जॉगर्स लेना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, हम पहले शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में हॉस्पिटल चले जाएंगे। ठीक है बाबा, थैंक यू। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमार का और मेरा मिजाज इतना मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। आप इतना मत सोचा करें। सोच रही हूँ तो समझ रही हूँ ना। इससे पहले सब कुछ बिना सोचे समझे कर रही थी। ये भी ठीक कह रही हो आप। शुएब, मैं तुमसे बातें शेयर करती हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप में बहुत अजनबियत है, तो मुझे तुम भी कह सकते हो। अब वो अच्छा अच्छा, ओके, इट्स फाइन, जैसे तुम कंफर्टेबल फील करो। थैंक यू। वैसे हम काफी लेट हो गए। अमार तुम्हें पिक करने नहीं आएगा क्या? नहीं, आज हमारा मैं ऑफिस नहीं जा रहे। खैरियत? हाँ, वो हमारे को आज थोड़ा काम है ना, इसलिए बस। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द ड्रिंक। नहीं नहीं, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा।
Well, I'll update you. अभी तक तुम यहीं हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल क्यों जाना है? शहजादी फैजी हॉस्पिटल में एडमिट है और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मुझे ही रुकना पड़ेगा ना। आप मुझे ये बताएं कि अपने अंदर इतनी अच्छाई लाते कहाँ से हैं? एक लड़की है जो अपनी अच्छाई अता कर देती है। तुम ना मुझसे जरा दूर ही रहा कर। क्यों? कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। इस टाइम पर कॉल क्यों आ गई? जी हीरा भाभी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं। जी जी, मैं आ जाऊंगी। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अपने घर बुला रहे हैं, काफी दिनों से गई नहीं हूँ। चलो फिर तेरा भाभी की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, मैं बस कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके। वैसे सारे दिन अपनी चीजें ऐसी इधर उधर रख के भूल जाते हैं। हेलो हेलो, आप जो भी हैं प्लीज रात के इस वक्त मत फोन किया करें, और अगर इतना जरूरी है तो बताएं क्या बात है, कौन सी कयामत है जो टूट पड़ी है? हेलो कल रात को किसी नए नंबर से आपके फ़ोन पे 2-3 मिस्ड कॉल्स आई थी। आप सो गए थे तो मैंने उठाना ठीक नहीं समझा। आई थिंक किसी जूनियर की होगी, बिकॉज तुम्हें तो पता है आधी रात को उनको याद आता है कि अगले दिन सुबह उनकी नानी का इंतकाल होने वाला है, छुट्टी करनी है, तो आई मीन आपने चाय बनाने की क्यों तकलीफ की? मैं खुद बना लेता। अरे बेटा, काम नहीं करूंगी तो बिस्तर से लग जाऊंगी। बेटा एक बात कहूं? बोले। मैं कब तक जिंदा रहूंगी? आखिर तुम्हारी एक बेटी भी है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कोमल की परवरिश में कोई कमी देखी? बेटा तुम अभी जवान हो, एक दफा हाँ कर दो, घर में बहू ले आऊंगी। अम्मी आप मेरे काम को जानती हैं, मैं अभी अपने सर पे जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाना चाहता। अरे बेटा जिम्मेदारियां कम होंगी, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? मगर जो लज्जत आपके हाथ से बनी हुई चाय में है वो किसी और के हाथ में कहाँ? बस बातें करवा लो तुमसे तो। अल्लाह तो मत खुश रखे, सलामत रहो।
ऐसे क्या देख रही हो? नजर मत लगाओ, काम खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा, इतने पैसे कमा के क्या करोगे जब घर में सुकून नहीं होगा तो? सुकून भी पैसे से आता है। मैं जा रही हूँ भाभी जान के घर, आप रहिए इस घर में अकेले। अरे सुनो सुनो, मजाक कर रहा था उसमें, क्या हो गया? तुम सीरियस क्यों हो जाती हो? पर मैं मजाक नहीं कर रही। अरे भाई मैं भी घर देख रहा हूँ, भाईजान भी। अब घर है, कोई सब्जी थोड़ी है मार्केट से उठा के ले आऊंगा मैं। वो जो उस एजेंट ने आपको बताया था उस घर का क्या हुआ? नहीं, वो घर बहुत दूर है भाई, मैं इसी इलाके में देख रहा हूँ। आपको सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है क्या? नहीं, वहाँ बहुत लूट मार होती है। हमारे ऐसे कौन से इलाके जहाँ लूट मार नहीं होती? बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी भी नहीं आता और टैंकर डलवाना पड़ता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी दोस्त वहां रहती है, उसने बताया मुझे कि वो इलाका बहुत अच्छा है। और वैसे भी 4 करोड़ में कोई अच्छा इतना बड़ा घर मिलना तो नामुमकिन ही है। अरे क्या हो गया, तुम क्यों इतनी जल्दी मचा रही हो? एजेंट ने मुझसे कहा है वो घर दिखाएगा मुझे। अच्छा तो जाए देखे ना, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अच्छा 1 कप चाय पिला दो। नहीं मिलेगी चाय। मुझे 1 कप चाय नहीं मिलेगी, और मुझसे 4 करोड़ का मकान मांग रही हो तुम। मैं जा रही हूँ शहजादी को फोन करने। क्या जरूरत है उसको तंग करने की? देखो तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो। इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अगर ये मिस किंग कॉन्ग पड़ गई ना तो सीधा हम चाइना जाएंगे और बेहतरीन खाना खाएंगे। अरे घर तो लग रहा है अब लेना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे पैसों पर इच्छाधारी नाग बन के बैठी रहेगी। हीरा भाभी आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। अशर की कॉल तो नहीं आई आपके पास? नहीं, वो तो सारा मामला खुद ही हैंडल कर रहा है। बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाभी फिर क्या मसला है? हीरा भाभी प्लीज हमें बता सकती हैं आप, क्या बात है? मुझे लग रहा है कि अंसार का अफेयर चल रहा है। क्या? कई रातों से उनके मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और मैंने उनकी पॉकेट से एक गुलाब भी निकाला था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे सारा ने बताया कि आप फैजी के लिए कपड़े लेके गए थे। मुझे लग रहा है कि अंसार का अफेयर चल रहा है। क्या? अंसार भाई का? क्या कह रही हैं आप? जब से मैं घर बैठी हूं अंसार कुछ बदल से गए। उन्हें कमाने वाली बीवी चाहिए थी, घर में बैठ के खिदमतें करने वाली नहीं। हालांकि शहजादी, मैं सारा काम खुद बहुत मेहनत से सीख रही हूँ घर का। आप मुझे ये बताएं कि आपसे किसने कहा है कि अंसार भाई का अफेयर चल रहा है? शौहर के पास से कोई गलत नीयत रखने वाली औरत गुजर भी जाए ना तो बीवी को पता चल जाता है। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई। कई रातों से उनके मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और मैंने उनकी पॉकेट से एक गुलाब भी निकाला था। अच्छा हीरा भाभी,
आपने खुद को संभालना है और आपने अपने आप को ये बताना है कि अंसार भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शहजादी एक काम करते हैं, हिरा भाभी को अपने साथ लेकर चलते हैं ना घर। हाँ, गुड आइडिया, चले। घर? हिरा भाभी आपको बैंक में काम करने पर पाबंदी है, कहीं आने जाने पर थोड़ी है। और आपने भी तो अपने आप को घर में बंद कर लिया, आप चले हमारे साथ। हिरा भाभी, मैं आपकी जगह होती ना तो जाके उस औरत का गला दबा देती, और आपने कुछ नहीं किया। हिरा भाभी, आप तो हंसना ही भूल गई थी और अपने ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं आप। हमारे काम करते हैं, आज हिरा भाभी को हम शॉपिंग पर लेकर चलते हैं। अच्छा, गुड आइडिया। नहीं प्लीज, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? चले मेरे साथ, चले। हाँ शहजादी, लेकर जाऊंगे। हम तैयार होते हैं और फिर शॉपिंग पर चलते हैं। चले, उठे। कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? जी सर, बेहतर हूँ। माशाल्लाह। देखो फैजी, बाबा तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आए। हाँ, ये कुछ कपड़े वगैरह खरीदे थे, ये आप लोग रख लें। अरे भाई साहब, पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं हम पे। नहीं, एहसान किस बात का, मैं तो अपनी खुशी से लाया हूँ। सर थैंक यू। सर नहीं बेटा, अंकल बोलो। थैंक यू अंकल। हेलो मिस चिंगपोंग। ये देखो बिजली का बिल। मतलब मैं इसके अंदर क्या करूंगा? भर दें जल्दी से। तुम क्या करोगे? इसे एक नजर देख लो। क्या देख लूं? 200-400 रुपए पर ही आएंगे। 73,000? आपने बताया नहीं, आपने इस घर में कोई फैक्ट्री भी लगाई है क्या? हमारा बिल 25,000 से ज्यादा कभी नहीं आता। वो तुम लोगों की वजह से 73,000 रुपए आया है। तुम्हें पता है 24 घंटे तुम लोग एसी ऑन रखते हो, वो भी 1.5 टन का। झूठा इल्जाम लगा रही है। हमारे कमरे का एसी तो सिर्फ 8 घंटे चलता है। अच्छा, तो फिर हमारा बिजली का बिल 73,000 रुपए कैसे आया? हम दोनों तो एक ही कमरे में रहते हैं। आप लोग 6-7 लोगों की फैमिली है, 2-2 एसी चलते हैं। मेरे रूम का एसी बिल्कुल भी नहीं चलता। क्या बात कर रही हैं आप? आवाज आ जाती है मुझे दूसरे कमरे में। आपका आउटर इतना शोर करता है। तो क्या अम्मी झूठ बोल रही हैं अबरार? 100% झूठ बोल रही है। और वैसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड कोई ठीक तो है नहीं। देख रही हो तुम इसे? अरे इसकी वजह से 25,000 से 73,000 रुपए बिल आया है हमारा, और ये है जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। हाँ तो फिर आप एसी मत चलाया करें ना। कौन कह रहा है आपको एसी चलाने को? और आपका बेटा सारा टाइम अपनी बीवी को एसी के अंदर बिठा के रखता है कि कहीं उसका मेकअप ना उतर जाए। ये कहाँ की इंसाफी है भाई? अबरार एक मिनट, आप चुप करें। अम्मी एक काम करते हैं, बिल हम हाफ दे देते हैं। उस्मा बिल्कुल नहीं, 50,000 ये लोग देंगे, बाकी 23,000 मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बिजली बंद कर देती हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, मैं फिर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हाँ तो ना दो, फिर गर्मी में सड़ते रहना। क्या हो गया अबरार, आपको? बिजली के बगैर कैसे रहेंगे हम? उस्मा, तुम्हारी अम्मी मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाती हूँ और तुम्हारा बिजली का कनेक्शन जड़ से खत्म करवा देती हूँ। अम्मी हम पैसे दे देंगे हम पैसे। दे देंगे नहीं, मुझे फौरन पैसे चाहिए। मुझे इस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। सुनिए, आपकी बेटी से मैंने शादी की है, भगा के लेके नहीं गया था मैं इसको। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाई। ऐसी बातें मत करो, उस दिन बर्थडे भी थी आपकी। क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी आप चले, मैं पैसे लेके आती हूँ। फौरन लेकर आना। ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, इस पर यकीन नहीं है मुझे। जी जी, आप चले, मैं पैसे लेके आती हूँ। क्या कर रही हो आप? इतना बड़ा बिल, इससे बेहतर तो बिल का भार भरना है। मुझे यहां नहीं मरना है।
ये फैजी हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं बाबा। बाबा फैजी साथ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? अगर उसको इस एक्सीडेंट से कुछ हो जाए तो? कुछ खुदा का खौफ करें, क्या कर दिया आपने? भाईजान उसकी जान भी जा सकती थी। वो सारी जिंदगी के लिए माजूर भी हो सकता है। सिर्फ दुआएं उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं। खुदा करे कि उसका ऑपरेशन कामयाब हो जाए। वैसे भाईजान आपको ये नहीं करना चाहिए था। वापसी तो हॉस्पिटल जाना है। मैं फैजी के लिए ना कुछ नए कपड़े और जॉगर्स लेना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, हम पहले शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में हॉस्पिटल चले जाएंगे। कैसा है फैजी? पहले से बहुत बेहतर है। लगा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे सारा ने बताया कि आप फैजी के लिए कपड़े लेके गए थे। तुम खुश हो? बहुत खुश। बस अब सब खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो बताओ क्या खाओगे तुम दोनों, मैं लेकर आता। आप क्यों लेकर आएंगे? मैं लेकर आता हूँ ना, बताएं क्या खाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हर दफा तुम ट्रीट दोगे क्या? बताओ जल्दी से क्या खाना है। बताओ। जो आप खिला। चलो कुछ। मेरा भाभी अब कितनी बेहतर लग रही है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि वो अंसार भाई के मामले का क्या करना है? क्या करना है क्या मतलब? तुम बात करोगे? मैं बात करूं? तुम करो ना बात। हमार मैं छोटी बहन हूँ उनकी। तो मैं भी तो उनको बड़े भाइयों की तरह लेता हूँ ना। तो क्या कर सकते हैं? उस लड़की से बात करते हैं। गुड आइडिया है ना? हाँ ये कर सकते हो। मैं भूल गई थी, मुझे अक्की को स्कूल से पिक करना है, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो और कैसे जाओगी तुम? नीचे टैक्सी होगी ना, टैक्सी में चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, अभी हीरा भाभी आ जाए फिर खाना खा लेते हैं, फिर निकल जाएंगे साथ में। हमार वो परेशान हो जाएगा। अक्की अब बच्चा नहीं है। एक काम करते हैं, अशर साहब से कहते हैं उसे स्कूल से पिक करना। अशर? FIA ऑफिसर अशर, उनकी बेटी वहीं पढ़ती है। ओह हाँ, तो फिर मसला हल हो गया ना। करो उसे कॉल। मैं कहती हूँ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अशर साहब। क्या आप कोमल को पिक करने जा रहे हैं? हाँ बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। प्लीज अक्की को अपने साथ ले जाएं, मैं कहीं बिजी हूँ। ओके, आप खैरियत से हैं? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा बिजी थी, तो मैं अक्की को आपके घर से पिक कर लूंगी। अगर आप कहती हैं तो मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, आपको तो ऑफिस जाना होगा ना, आप बस उसको अपने साथ ले जाएं, मैं आपके घर से पिक कर लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके। फजूल में परेशान हो रही थी तुम। भाई मेरा तो ये फेवरेट है, आई एम श्योर तुम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लग तो बहुत ही कमाल रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही है हीरा भाभी। वाकई? अमार हमारी पिक्चर तो खींचना जरा। खाने लगा था मैं, चलो पहले पिक्चर। भाई वैसे क्या खूब खाना बनाती हैं तुम्हारी अम्मी सफीना, बहुत आती। थैंक यू।
बस आप कल का मुझे बता दीजिएगा क्या खाएंगे। अरे प्लीज रहने दो, मेरी आदतें मत खराब करो। जब तक मैं आपके साथ हूं ना, आप खुशी से अपनी आदत खराब कर सकते हैं। तो फिर तो मुझे सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ रखना पड़ेगा। क्यों रहोगी मेरे साथ? आप कहकर तो देखें।